वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 15 जुलाई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 15 जुलाई 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है तो आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। इस वीडियो में गगनयान से संबंधित मैं विशेष जानकारी आपको दे रहा हूं, तो आप इस वीडियो को अपने कम से कम 5 साथियों को अवश्य शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले नवीन क्वेश्चन और नवीनतम जानकारी आपको प्राप्त हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बाल बाटिका प्राइमरी से पूर्व की कक्षा का देहरादून में उद्घाटन किया, जिसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। दोस्तों, यहाँ के अतिरिक्त प्रदेश के सभी विकास खंडों में भी कार्यक्रम आयोजित कर आंगनवाड़ी केंद्रों एवं स्कूलों में बाल वाटिकाएं कक्षाएं आरंभ कर दी गई। निजी स्कूल में नर्सरी में होने वाली पढ़ाई अब आंगनवाड़ी एवं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बाल वाटिका कक्षा में कराई जाएगा। तो दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। उत्तराखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला दोस्तों पहला राज्य बना। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में शुरू हुआ। भारत का पहला जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ पौधों की प्रजाति मिली। उत्तराखंड के देहरादून में BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। उत्तराखंड में खुदाई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ाकर दोस्तों 1400 रुपया कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक, बेतिया में नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 सहकारी बैंकों पर नियामकीय अनुपालन में खामी को लेकर जुर्माना लगाया है। दोस्तों, ये बैंक है नासिक में नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और बेतिया में नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि धोखाधड़ी की सूचना और निगरानी के संदर्भ में जारी नाबार्ड विकास बैंक के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर मुंबई स्थित महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर 37.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित था। 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया। भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में परीक्षा संगम एक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, सीबीएसई। दोस्तों, हाल में परीक्षा संगम नामक एक पोर्टल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया। इस परीक्षा संगम पोर्टल का उद्देश्य स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालयों और बोर्ड के मुख्यालय द्वारा दी जाने वाली विभिन्न परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं जैसे सीबीएसई समाचार, रेफरेंस मटेरियल, मॉडल पेपर, प्रश्न बैंक, स्कूल परिणाम आदि को एकीकृत करना है। परीक्षा संगम को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है: स्कूल गंगा, क्षेत्रीय कार्यालय यमुना और प्रधान कार्यालय सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पश्चिम रेलवे ने कहां पर अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। दोस्तों, मुंबई, हाल में पश्चिम रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक मुंबई में खोला। मुंबई के खार रोड रेलवे स्टेशन से बांद्रा टर्मिनल तक पश्चिम रेलवे के सबसे लंबे स्काई वॉक को शुरू कर दिया गया, जिससे यात्री प्लेटफार्म तक आसानी से चढ़कर जा सकते हैं। स्काई वॉक का निर्माण लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। स्काई वॉक 314 मीटर लंबा और 4.4 मीटर चौड़ा है। इसका निर्माण करीब 510 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, तो महाराष्ट्र के बारे में जानकारी। दोस्तों, महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में किया गया। दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा 288। दोस्तों, राजकीय पशु है विशाल गिलहरी। राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर। दोस्तों, महाराष्ट्र से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हुए। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ बने। महाराष्ट्र के नए पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर बने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की मंजूरी दी। इसके अलावा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसान नेता दिवंगत डीवी पाटिल के नाम पर रखने की मंजूरी दी गई। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया।
दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्षिण नागपुर में लॉन्च हुआ। दोस्तों, हुनर हाट का 44वां संस्करण मुंबई में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जीवला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच अभ्यास आयोजित किया। RIL ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला गया। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी में मुंबई उपविजेता रही और मध्य प्रदेश चैंपियन बनी रणजी ट्रॉफी में पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के स्टेलथ फ्रिगेट INS तरकश ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, सूडान। दोस्तों, भारतीय नौसेना के स्टेलथ फ्रिगेट INS तरकश ने जिबूती का दौरा किया और सूडान नौसेना बेस के पास लाल सागर में सूडान नौसेना के जहाजों अलमाज और नीमेर के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजित किया। दोस्तों, सूडान के बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता 9 जुलाई 2011 को हुआ। राजधानी दक्षिण सूडान की जुबा है। मुद्रा दक्षिणी पाउंड है। राष्ट्रपति सल्वा कीर मायारदित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार फुटबॉल खिलाड़ी पॉल पोग्बा ने दिनांक 11 जुलाई 2022 को किस देश के दिग्गज क्लब यूवेंटस में वापसी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, इटली। स्टार फुटबॉल खिलाड़ी पॉल पोग्बा ने सोमवार को इटली के दिग्गज क्लब यूवेंटस में वापसी की। पोग्बा को दोबारा अपने साथ जोड़ना यूवेंटस के लिए फायदे का सौदा रहा। 6 साल पहले पोग्बा को तब की विश्व रिकॉर्ड 10 करोड़ 50 लाख यूरो यानी 11 करोड़ 60 लाख डॉलर फीस पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को देने के बाद यूवेंटस ने फ्रांस के इस मिडफील्डर को ट्रांसफर पर अपने साथ जोड़ा। पोग्बा सबसे पहले 2012 में यूवेंटस से जुड़े थे। दोस्तों, इटली के बारे में जानते हैं। इटली की राजधानी रोम है। मुद्रा यूरो है। प्रधानमंत्री हैं मारियो द्रागी। राष्ट्रपति हैं सर्जियो मात्तेरेला। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम, इटली है। इटली की सबसे लंबी नदी पो नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शतरंज क्लब सॉल्ट्रान ने 20.6 फीट से अधिक लंबे शतरंज के मोहरे का निर्माण कर अनौपचारिक रूप से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांसीसी शतरंज क्लब सॉल्ट्रान ने 20.6 फीट से अधिक लंबे शतरंज के मोहरे का निर्माण कर अनौपचारिक रूप से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। फ्रांस शहर में चल रहे 20वें अंतर्राष्ट्रीय ओपन के उपलक्ष्य में 4.2 टन के शतरंज के मोहरे का निर्माण किया। क्लब ने कहा कि मोहरे को बनाने में 700 घंटे से अधिक का समय लगा। यह रिकॉर्ड फिलहाल वर्ल्ड चेस म्यूजियम द्वारा 2018 में बनाए गए 20 फीट लंबे शतरंज के मोहरे के नाम है।
दोस्तों फ्रांस के बारे में जानकारी। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। उत्तर में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, दक्षिण पश्चिम में स्पेन, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल द्वारा घिरा है। दोस्तों इस प्रकार यह तीन ओर से दोस्तों यह सागरों से घिरा हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति है एमानुएल मैक्रोन। प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फिशर रेडम शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सूर्य शेखर गांगुली। भारत के ग्रैंड मास्टर सूर्य शेखर गांगुली ने फिशर रेडम टूर्नामेंट जीत लिया है। गांगुली ने भारत के एमथी सेतुरमन को हराया। गांगुली ने 7 राउंड के मुकाबले में 6 जीत और 1 ड्रा खेलकर उनका स्कोर 6.5 रहा। सेतुरमन को 5.5 अंक रहे। गांगुली ने स्विट्जरलैंड के मुसेलेनियम, भारत के हरिचरण, स्विट्जरलैंड के यंगस्ट, स्पेन के रेयस सेतुरमन और ग्रीस के रेगियोस को हराया। दोस्तों फीडे के बारे में जानते हैं। दोस्तों विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुआ। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष आर्किडी ड्वारकोविच फीडे। दोस्तों विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उन्हें फीडे रेगुलेट कराता है। भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर सुब्बारमन विजयलक्ष्मी। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा। भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 12 जुलाई। दोस्तों हाल में विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को मनाया गया। दोस्तों जुलाई महीने में मनाए गए दिवस 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया। दोस्तों थीम था फैमिली डॉक्टर्स ऑन दी फ्रंट लाइन और इसके साथ जीएसटी डे भी मनाया गया 1 जुलाई को। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया और विश्व यूएफओ दिवस भी मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई। 6 जुलाई को विश्व जूनूज दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किशोली दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया और दोस्तों 11 जुलाई को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, मछली विज्ञान दिवस मनाया गया और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। दोस्तों 10 जुलाई को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया था और दोस्तों 11 जुलाई को राष्ट्रीय मछली विज्ञान दिवस मनाया गया
और 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया और 212 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नारायण कुमार को किस देश के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, जापान। दोस्तों, नारायण कुमार को आर्थिक संबंधों में योगदान के लिए, उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, जापान के बारे में जानते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान के सम्राट नारुहितो, प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, संसद है डाइट, मुद्रा है जापानी येन, सबसे लंबी नदी है शिनानो नदी, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान को सूर्योदय का देश, निप्पोन सुकुमार, फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से भी जाना जाता है। जापान के ओसाका शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो अराकावा नदी के तट पर स्थित है। हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फुजी फिल्म, मित्सुबिशी का मुख्यालय जापान टोक्यो में स्थित है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी टोक्यो इसी पर बसा है। विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी फ्यूजियामा इसी द्वीप पर स्थित है। होशो, होक्काइडो, क्यूशू और शिकागो जापान के प्रमुख द्वीप हैं। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान शीर्ष देश रहा। टॉप पुरस्कार, वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार नारायण प्रधान को, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार रिजवाना हसन को, प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय दीपक धर, नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 शिंजो ओबे को, सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड दिया गया। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार अमर मित्रा ने जीता। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन से सम्मानित आरिफा जौहरी हुई। संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक द्वारा बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति रिज अहमद। पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 नरेंद्र मोदी को दिया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 नीलमणि फुकन को दिया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार एम्बर ब्रेकन को दिया गया। उर्दू का साहित्य पुरस्कार 2021 चंद्रभान ख्याल को मिला। मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार नवदीप कौर को। प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसीसी केरे बने। वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार नारायण प्रधान को सम्मानित किया गया। कोल इंडिया भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र का पुरस्कार मिला। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब साइलिन फोर्ड ने जीता। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगल टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको दिया गया। पिंक लेडी फोटोग्राफ ऑफ द ईयर देवव्रत चक्रवर्ती को। 13वां ग्रीन स्टार
फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 मोहम्मद रजा मासूमी को, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किशोर कुमार दास को, प्रभात पटनायक को मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित सीथिया रोसेनजेनबेक को, पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनीतिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरिया पाज को, प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2022 चारुदत्त मिश्रा को, भारत की अटल सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को, टेम्पलन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विलजेक को, रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित बाल कृष्ण दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देश में कहाँ हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी लेह। दोस्तों, लेह लद्दाख से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल लेह में स्थापित किया गया। 26वां सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुआ। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ। लेह लद्दाख का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, झारखंड के बारे में जानकारी, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ और दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल रमेश बैस। विधानसभा सीट 81, जिलों की संख्या 24, मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर रवि रंजन। दोस्तों, नेशनल पार्क है बेतवा नेशनल पार्क, दालमा वर्ल्ड सेंचुरी, गौतम बुद्ध वर्ल्ड सेंचुरी, हजारीबाग वर्ल्ड सेंचुरी और पलामू वर्ल्ड सेंचुरी तथा पालकोट वर्ल्ड सेंचुरी। दोस्तों, प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार। 15 नवंबर 2000 से लेकर 30 फरवरी 2002 तक इनका कार्यकाल था। झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी कोयल है, राजकीय फूल फ्लास है। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, विधानसभा सीट 81। झारखंड से संबंधित नवीनतम जानकारी, मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए सहाय योजना शुरू की। विरसा हरित ग्राम योजना चल रही है झारखंड में। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में शुरू हुआ। झारखंड के 6 शहरों को केंद्र की महत्वाकांक्षी शहरी वन योजना के लिए चुना गया। राज्य विधानसभा ने माव, वायरलेस और लीचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रेलटेल के नए सीएमडी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी संजय कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियां, गेल के नए चेयरमैन संदीप कुमार बने। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता बने। नीति आयोग के नए सीईओ परमेश्वरन अय्यर बने। बीएससी का नया अध्यक्ष एमएस मुंद्रा को नियुक्त किया गया। आईडब्ल्यूएफ ने 2022 के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद जलूद को चुना। सतीश चंद्र दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दोस्तों, गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख बने ब्रजेश कुमार।
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के रूप में अध्यक्ष बने अल्वारो लारिया। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के नए अध्यक्ष बने सुरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, मोहम्मद शमी। दोस्तों, एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज 77 मैचों में मिशेल स्टार्क पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने सबसे तेज 150 विकेट लिए। दूसरे नंबर पर हैं 80 मैच में मोहम्मद शमी ने 150 विकेट लिए, और 81 मैच में ट्रेंट बोल्ट ने 150 विकेट लिए थे। दोस्तों, भारत के लिए मोहम्मद शमी सबसे तेज पहले गेंदबाज बने जिन्होंने 150 विकेट लिए। उन्होंने 80 वनडे में 150 विकेट लिए। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड अजीत आगरकर के नाम था। उन्होंने 97 मैचों में 150 विकेट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी की ताजा रैंकिंग में ओडीआई गेंदबाजी में शीर्ष पर कौन रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, ये पहले नंबर पर, और ट्रेंट बोल्ट दूसरे नंबर पर, और शाहीन अफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। दोस्तों, वनडे गेंदबाजी रैंकिंग इस प्रकार है। पहला रैंक भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को, भारत के लिए इन्हें अंक मिला 718। दूसरे स्थान पर बोल्ट न्यूजीलैंड के 712 अंकों के साथ। तीसरे रैंक पर हैं शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के 681 अंकों के साथ, और चौथे रैंक पर हैं हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के 679 अंकों के साथ, और पांचवें स्थान पर हैं मुजीब बांग्लादेश के 676 अंकों के साथ। दोस्तों, गगनयान की लॉन्चिंग किस वर्ष होगी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 2023। दोस्तों, गगनयान की लॉन्चिंग के बारे में जानकारी। गगन मिशन की घोषणा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को लाल किले से की थी। मिशन पर 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके लिए 2018 में ही यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। भारतीय एस्ट्रोनॉट्स 7 दिन पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट के चक्कर लगाएंगे। इसकी ट्रेनिंग के लिए इसरो ने रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ग्लाबकास्मोस से समझौता किया। दोस्तों, 4 लोगों ने इसकी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। और दोस्तों, गगनयान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक मिशन है। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक मिशन है। इसके साथ 3 अन्य मिशनों को भी भेजा जाएगा। इन 3 मिशन में 2 मानव रहित और 1 मानव युक्त मिशन होगा। यह मिशन साइंस और टेक्नोलॉजी के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। इस मिशन का नाम इंडियन ह्यूमन स्पेसलाइट प्रोग्राम है। इसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है। इसमें एक महिला सहित 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। गगनयान मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा। यह मीडियम अर्थ ऑर्बिट के चक्कर लगाएगा। इसकी लॉन्चिंग दोस्तों GSLV Mk3 से की जाएगी। दोस्तों, यह एक लॉन्चिंग व्हीकल
मार्क 3 भी कहा जाता है जिसे, और इससे भारी उपग्रहों की भी लॉन्चिंग की जाती है। दोस्तों, इंडियन ह्यूमन स्पेस लाइट प्रोग्राम की लॉन्चिंग के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसरो इस मिशन में करीब 10,000 करोड़ रुपया खर्च करेगा। यात्री डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी मैसूर में तैयार इंडियन फूड लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। चलते हैं दोस्तों 14 जुलाई 2022 से लिए महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन। दोस्तों, आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के महानिदेशक पुलिस डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मनोज कुमार लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के लिए मद्रास मैनेजमेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सुरेश रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के औद्योगिक स्वचालन कारोबार विप्रो पेटी ने किस देश की कंपनी होसरेनर के अधिकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के एकमात्र व्हाइट टाइगर चीनू का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से आए विशेषज्ञ दल ने भारत का दौरा करने के बाद किस अभयारण्य को चीता के प्राकृतिक आवास के लिए सबसे अधिक बेहतर स्थान पाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर राजस्थान का मुकंदरा हिल्स अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित 111 वर्षीय सालुमारदा थिमक्का को पर्यावरण राजदूत नियुक्त करते हुए कैबिनेट की रैंक दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 94 वर्षीय भगवानी देवी ने वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर की रेस में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। दोस्तों, उन्होंने इतिहास बना दिया और इस उम्र में भी उनके जज्बे को सलाम है, जिन्होंने 24.7 सेकंड में यह रेस पूरा करके इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए सुरक्षित करवा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 12 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉटलैंड के एडबर्ग स्थित एक डिस्टिलरी ने 1975 में बनी सिंगल माल्ट विस्की का दुर्लभ ड्रम कितने करोड़ डॉलर में बेचा, जो कि एक रिकॉर्ड है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1.92 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के सीईओ के रूप में दिनांक 12 जुलाई 2022 को किसने कार्यभार संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गिनोज शतरंज मास्टर किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गुकेश। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक भारत और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी विश्व के धनियों में किस रैंक पर आ गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जून माह की रूबर्न मिशन डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में 15वीं बार इमरजेंसी लगाई गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप डिस्क्रिप्शन या प्लास्टिक में जाकर आप देखें। इसमें नवीनतम सीरीज में बेहतरीन वीडियो हैं और आप इन वीडियो को अवश्य देखें। और इसके अलावा जीके तूफान की सीरीज चल रही है जिसमें 26 वीडियो अपलोड हैं जो कि वन लाइनर है और परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को भी अवश्य देखें। इसके अलावा जीके ज्ञान का रसगुल्ला, इसमें भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप इस सीरीज को भी देखें और मेरे आईपीएल से संबंधित वीडियो अवश्य देखें जो कि बेहतरीन वीडियो में से है। योगी आदित्यनाथ का राजतिलक देखें और अभी लेटेस्ट हमारी बेहतरीन वीडियो में विंबलडन 2022 अवश्य देखें, जिसमें मैंने आपको विंबलडन का कौन खिताब जीता, कितनी ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, बिग थ्री ने कितनी ग्रैंड स्लैम खिताब जीते, जोकोविच ने कितनी ग्रैंड स्लैम खिताब जीते, इसके बारे में सारी जानकारी है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से इस एपिसोड से विदा ले रहा हूं। अगले एपिसोड में आपके समझ फिर आऊँगा, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से विराम ले रहा हूं। दोस्तों, जय हिंद।